समझ में आई बात? हम लोग अच्छा दिस इज अ ट्रिक। और लाइफ इज लाइक दैट। क्या हो गया था, दिक्कत क्या था? अच्छा, पानी भिजवाना। केबल लूज एक दिक्कत होता है हमेशा, है ना, ध्यान रखना। तो हमेशा लाइफ में ये 11th 12th के बाद, खासकर कॉलेज में, ये 10th के बाद 11th में और 12th के बाद कॉलेज में ये बैरियर बहुत आता है कि हम सोचते हैं कि हम 100% सीख के ही आगे बढ़ेंगे। ये कभी नहीं होता। कई बार आप 50% सीख के ही आगे बढ़ जाते हो, है ना। माई ओवरऑल स्कोर इन द कॉलेज इज 6.6, ठीक है, और मेरा नॉलेज इज इक्विवेलेंट टू समवन गेटिंग 8 पॉइंट समथिंग, क्योंकि फिर मैं रट्टा लगा ही नहीं रहा हूं, मैं समझ ही रहा हूं जितना मुझे समझना है। तो अंडरस्टैंडिंग इज सेम ओनली, बट द परसेंटेज वाइज रिफ्लेक्शन इज ह्यूज। एंड है ना, आफ्टर व्हेन कंपनीज आर कमिंग फॉर द प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आ रही हैं, तो कौन सा मेरा वो नॉलेज बहुत ज़्यादा देख रही हैं। प्लेसमेंट इज वन का क्राइटेरिया। ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 70, 65 इन आवर बैच। ओके, सो वी जस्ट वांट 5 कैंडिडेट टू सेलेक्ट। ओके, तो फिर क्या करें? अच्छा, 8% से ऊपर, 8 CGPA से ऊपर कितने हैं? 25, ठीक है, बाकी लोगों को रहने दो, 8 CGPA वालों को बुला लो। नाउ द कॉम्पिटिशन इज बिटवीन देम ना। I am eliminated initially only. So obviously you need marks. If somebody is saying you do not need marks to excel in the life, है ना, तो एक्सट्रीम बातें कर रहे हैं वो लोग। It's not like they are saying it wrong, but बातें एक्सट्रीम कर रहे हैं, है ना। लाइफ में अच्छा करना, तो लाइफ में तो वो भी अच्छा कर रहा है जिसको लाइफ में कोई स्ट्रेस ही नहीं है, 10,000 रुपये कमा रहे महीने का, मस्त जी रहा है, वो भी तो लाइफ में अच्छा ही कर रहा है, कौन सा खराब कर रहा है। तो वो पैरामीटर है ही नहीं, है ना। इलोन मस्क को देखो, अरे इलोन मस्क जैसे 1 करोड़ लोग होंगे ना, उनको क्यों नहीं देख पा रहे हो? क्योंकि इलोन मस्क 1 करोड़ में से एक ही इलोन मस्क बना ना, ठीक है। तो ये बात समझना होता है। तो परसेंटेज भी चाहिए, स्किल्स भी चाहिए। यू नीड एवरीथिंग नाउ टू एक्सेल इन द लाइफ, है ना। डोंट फॉल फॉर एक्सेप्शंस। समझ में आई बात? कि जो एक्सेप्शन आदमी कर रहा है वैसा ही करूंगा, नहीं। जो बेसिक रूल ऑफ सक्सेस है कि सब चाहिए, परसेंटेज भी चाहिए, ठीक बात है, नॉलेज भी चाहिए, स्किल्स भी चाहिए, पर्सनालिटी भी अच्छी चाहिए, सब चाहिए। फिर तुम्हारे लिए क्या क्लिक करेगा तुम्हारे कंडीशन के हिसाब से, यू नेवर नो। समझ में आई बात, है ना। अब तुम कंपनीज के प्लेसमेंट में बैठे हो, बीइंग इन IIT और एनी अदर इंजीनियरिंग कॉलेज भी, तो कंपनीज के प्रोफेशन में बैठे हो, तो वो आएंगे, देखेंगे, अच्छा इसका स्कोर 8 पॉइंट समथिंग है, गुड, ओके। नाउ दे विल स्टार्ट इंटरव्यूइंग योरसेल्फ। उसमें कुछ पूछेंगे कि अच्छा 2-4 क्वेश्चन पूछ लिया टेक्निकल, है ना, 1-2 बताया तुमने, 1-2 नहीं बताए। दे लाइक ओके, ठीक है, 1-2 आता है इसको, 1-2 नहीं आता। फिर बताने के स्टाइल्स उनको लगा कि हिज पर्सनालिटी इज़ वेरी अट्रैक्टिव, है ना, और कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी गुड। तो दे आर लाइक कि चलो ठीक है, हमारा काम हो जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल इज़ गुड, परसेंटेज इज़ हाई, दैट मीन्स ही। अब परसेंटेज, अच्छा परसेंटेज क्या दिखाता है? कि आप अपने काम को लेके सीरियस हो, बस इतना ही दिखाता है ना। तो वो चीज़ चाहिए ना, कोई भी अगर तुमको जॉब पे रखने वाला है तो। समझ में आई बात? ठीक है ना, वही चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल 2013 UPSC IAS टॉपर गौरव अग्रवाल, IAS टॉपर हैं वो, IIT कानपुर से पढ़ रहे थे, तो उनकी 5 CGPA थी। 5 CGPA के बाद उनको क्या मिल रहा था? कुछ नहीं। तो फिर उन्होंने लास्ट फाइनल ईयर में मेहनत किया, है ना, और कैट अच्छा क्लियर किया, फिर IIM लखनऊ गए। IIM लखनऊ में ही बिकेम गोल्ड मेडलिस्ट। हाउ समवन गेटिंग 5 CGPA गॉट समथिंग लाइक 9.5 आफ्टर 2 years? क्योंकि उनको पता चला कि परसेंटेज बहुत मैटर कर रहा है, तो परसेंटेज बढ़ाने के लिए वो MBA कर रहे हैं। इज देयर एनी अदर पर्पस? नो, है ना। टू इंटर इनटू द जॉब मार्केट, कि जॉब मार्केट के साथ आई हैव टू इंटर एज ए 9.5 CGPA पर्सन, नॉट एज अ 5.5 CGPA पर्सन। Otherwise, for the next 8-10 years of my life, I'll be judged based on the percentage. After 8-10 years, somebody might not ask my percentage and look up to what work I have done in the last 8-10 years. Otherwise, for recent 4-5 years, everybody will look up to the percentage. Okay, you have got 5.5. MBA में, okay, you are a gold medalist from IIM Lucknow. The scenario is like that. The world is like that. The universe is like that. You have to be like that. समझ में आ रही बात, है ना। बायोलॉजी वालों के लिए डार्विन थ्योरी, है ना, डार्विनिज्म एंड न्यू डार्विनिज्म, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, न्यू डार्विनिज्म, सर्वाइवल ऑफ द फास्टेस्ट। यू हैव टू बी फिट एंड हैव टू बी फास्ट, फिट एंड फास्ट बोथ। तुमने कितना जॉब लिया है और कितना जॉब दिया है, दोनों बताओ।
कुछ नहीं, सुना सुना है बात है। मैंने बहुत सारे जॉब लिए भी होंगे, बहुत सारे जॉब दिए भी हैं, है ना। देर आर ऑलरेडी 30-35 पर्सन्स हु वर्क फॉर द स्मार्ट आईएएस, है ना। एटलीस्ट इन द सिलेक्शन ऑफ 2025 आई हैव सेट फॉर देयर इंटरव्यूज कि वी हैव टू सेलेक्ट देम और नॉट, फॉर वट एवर रोल, ठीक है। इवन फॉर द रोल ऑफ ऑफिस बॉय, व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटीज डू वी नीड? वी नीड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि टाइम से आ जाए, टाइम से जाए, ठीक है। समझ में आई बात, है ना। फॉर एवरी रिक्रूटमेंट वी आर लुकिंग फॉर ए स्पेसिफिक स्किल सेट। समझ में आ रही बात, ठीक है, ठीक है। अभी 3 लड़के जो आए थे, एक वन इज राहुल, 2 लड़के उसमें आए थे, वन इज फ्रॉम बीआईटी मिश्रा। बीआईटी मिश्रा इज वन ऑफ द ड्रीम डेस्टिनेशन दैट यूज्ड टू बी इन माय टाइम, है ना। तो if he is struggling with 5 CGPA, what else he will do? समझ में आ रही बात? Obviously he is preparing for government exams, कि government exams निकल जाए, APSC something, तो ठीक है, part time he is doing his job, but then also he could have done better ना, based on because he is an engineer और NIT में JEE मेंस में अच्छी रैंक होगी, अच्छे मार्क्स होंगे, अच्छा परसेंटाइल होगा, तो जाके मिला होगा उसको बिट्स पिलानी नहीं, सॉरी, बीआईटी मिश्रा इधर रांची। मेरे टाइम पे काइंड ऑफ 10,000 रैंक आएगा तो आपको बीआईटी मिश्रा मिलेगा जेई मेंस में। समझ में आई बात? 10,000 रैंक इज लाइक 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो ये सुनी सुनाई बातें मुझे मत बताओ। तुमको किसने सुनाया है? 2 साल तुमसे किसी बड़े इंसान ने, ना उसने कभी जॉब लिया है ना दिया है। व्हाट इज योर सैंपल साइज? हम लोग एरर ऑब्जर्वेशन पढ़े थे ना, तो एरर ऑब्जर्वेशन में तुम क्या बताओगे कि हम लोग ये 5 एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एंड नाउ द वैल्यू इज 1.6। तो योर सैंपल साइज है ना कि 6 बार तुमने एक्सपेरिमेंट किया और वैल्यू 1.6 आ रहा है, एक बार 1.59 आया, एक बार 1.61 आया, एंड एवरेज करके तुम्हारा वैल्यू 1.6 आ रहा है। तो बेस्ड ऑन द 5 ऑब्जर्वेशन, 5 इज योर सैंपल साइज, यू आर सेइंग कि 1.6 आ रहा है, बट जॉब लेने और देने में तुम्हारा सैंपल साइज क्या है? 0, और हार्डली 1-2% यू माइट हैव नोन। समझ में आई बात? ठीक है। तो डोंट बी अ व्हाट्सएप। व्हाट्सएप क्या करता है? अच्छा इंफॉर्मेशन हो तो भी आगे पास करता है, गलत हो तो भी आगे पास करता है। डोंट बी अ व्हाट्सएप, ठीक है। डोंट बी एन इको। समझ में आ रही बात? इको समझते हो क्या होता है? इको, अगर मैं तेज बोलूं तो आवाज गूंजेगी ना, ठीक है। तो इको मेरे बोला हुआ गूंज रहा है, तो किसी का बोला हुआ तुम गुजा रहे हो आगे। डोंट बी एन इको, ठीक बात है। क्या बोला था? अब रैंचो की बात तो देखो मुझे नहीं याद है। वट एवर आई एम सेइंग इज ऑल, मतलब व्हाट आई हैव कन्विक्शन, अदरवाइज मैं नहीं बोलूंगा तुमसे। क्या समझे? क्योंकि 11th के क्लास में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स सीखने से ज्यादा, कि आपके लाइफ से एक्सपेक्टेशन कैसे होने चाहिए और क्या क्या होने चाहिए। मिस इन्फॉर्मेशन में नहीं जीना है। कि आजकल तो स्किल्स देख के जॉब देते हैं। स्किल्स तब देखेंगे जब मार्क्स के लिए बुलाएंगे। अगर मैं सीवी में देखूंगा अच्छा 93% आ जाओ, इसको बुला लो एक बार, तब देखूंगा ना स्किल। अगर मैं सीवी में देख लिया अच्छा 56%, इसको बुलाओ ही मत, क्या स्किल देखूंगा मैं? देखूंगा ही नहीं ना, स्किल दिखेगा ही नहीं तुम्हारा। कहां दिखेगा? कहीं नहीं दिखेगा। मिस इंफॉर्मेशन की दुनिया में मत जियो। फ्री बॉडी डायग्राम, कोई बॉडी, कोई भी बॉडी, कोई भी बॉडी। सरदर्द ठीक हुआ ना? हुआ ना थोड़ा सा? नहीं, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूं मैं, सरदर्द ठीक कराने के लिए कर रहा हूं, वही पर्पस था मेरा। अगर किसी बॉडी पे जितने भी, अब बातचीत नहीं, अगर तुम लोग बातचीत करोगे, ठीक है, तो किसी भी बॉडी पे जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, कैसे फोर्स लग रहे हैं, उनको क्लियरली डिपिक्ट कर दो, अलग से उनको खींच के। उसको क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे ये बॉडी है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इस पे जो जो फोर्स लग रहा है उसको दिखा दो। इस पे एक फोर्स नीचे लगेगा, उसको क्या बोलोगे? mg।
जी इज एक्सेलरेशन, फोर्स इज ma, तो mg। समझ में आई बात? यहां तो मास कांस्टेंट ही है ना, ठीक है। तो किसी भी बॉडी पे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनको अलग से दिखा दो, उसको क्या बोलते हैं? FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे मान लो ये सरफेस है, सरफेस पे एक ब्लॉक रख दिया, ब्लॉक का मास कितना है बेटा? m, m का FBD बनाना है। क्या बनाना है? FBD, ठीक है। तो m पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है बोलो? mg, अर्थ बुला रही है। और ये सरफेस पे लगा हुआ है, सरफेस ऊपर की तरफ क्या लगा रहा है बोलो? नॉर्मल लगा रहा है। हो गया, ये FBD है इसका। ठीक बात है, समझ में आ गया? आसान है ना, ठीक है। mg और n रेस्ट पे है, तो mg इज इक्वल टू n होगा, बैलेंस हो रहा होगा तभी रेस्ट पे है ना। अगर n बड़ा होता तो ऊपर उछलता और mg बड़ा होता तो नीचे गिरता, लेकिन दोनों बराबर है तो क्या करेगा? तो रेस्ट पे रहेगा। अगर मुझे ऊपर उछलना है तो मैं ऐसे उछलूंगा तो उछल पाऊंगा क्या? नहीं। मैं कैसे उछलूंगा? पहले मैं दबाऊंगा इसको, है ना, इसको पुश करूंगा कि तू नीचे जा, ये बोलेगा तू ऊपर जा। समझ में आ रही बात? तो मैं इसको नीचे जितना दबा रहा हूं नॉर्मल उतना बढ़ रहा है, तो नॉर्मल ज्यादा जैसे होगा मैं उछल जाऊंगा। समझ में आई बात? ठीक बात है? हाँ, थर्ड लॉ लगेगा। अब देखो, ये एक दूसरा डायग्राम है, यहां एक बॉडी है, इसका मास है m1। क्या मास है? इसके ऊपर एक दूसरा है, इसका मास क्या है? m1 एंड m2। नहीं, तो m1 और m2 पे कितना क्या क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। कैसे बनाएंगे? देखो, फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट ये है कि इनको अलग करके बनाना है, ठीक है। हम वहीं पे बना दे रहे हैं, समझ में आई बात? ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कितना अलग अलग करके बनाते रहोगे। अलग अलग करके भी बना सकते हो और वहीं पे भी बना सकते हो। कोई आपको वैसे भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए नहीं बोलेगा एग्जाम में, आप पे क्वेश्चन करने के लिए देगा। तो m1 को चुपचाप देखो, m1 पे बताओ कि क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। व्हाट आर द फोर्सेस दैट आर ऑलरेडी एप्लीकेबल ऑन m1? क्या क्या फोर्सेस लग रही है बताओ? m1 पे लग रहा है नीचे की तरफ, जिसको क्या बोलेंगे? m1c। और क्या लग रहा है? नॉर्मल ऊपर लग रहा है। देखो, ठीक है ना, ये लग रहा है नॉर्मल, बस। और कुछ लग रहा है क्या? देखो, m1 जो है नॉर्मल कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है। कैसा फोर्स है? कांटेक्ट होगा तो नॉर्मल लगेगा, कांटेक्ट नहीं होगा तो नहीं लगेगा, ठीक है। तो m1 जो है दो जगह कांटेक्ट में है, एक नीचे सरफेस से, एक ऊपर m2 के साथ है कांटेक्ट में। बोलो, तो नीचे mg1g लग रहा है, ठीक है, अर्थ वाला। ऊपर नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल ये सरफेस 1 की वजह से लग रहा है। किसकी वजह से? इसको हमने n1 बोल दिया। क्या बोल दिया? n1। अब यहां भी तो सरफेस है, यहां भी तो कांटेक्ट है कि नहीं है? तो ये m2 ऊपर है उसके, m2 भी m1 पे क्या लगा रहा है? नॉर्मल लगा रहा है। क्या लगा रहा है? नॉर्मल। समझ में आई बात? सिर्फ कांटेक्ट m2 को हटा देंगे तो नॉर्मल कम हो जाएगा, ठीक है। तो m2 m1 पे किधर नॉर्मल लगा रहा है? किधर? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। तो इधर भी, इसको भी हम नॉर्मल ही बोलेंगे, नॉर्मल ऑन m1 बाई m2। समझ में आई बात? क्या बोलेंगे? नॉर्मल ऑन m1 बाई m2, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, नीचे की तरफ m1g लग रहा है, लग रहा है नीचे की तरफ, और क्या लग रहा है? नॉर्मल बाई m1 और m2। ऊपर की तरफ सिर्फ एक लग रहा है, क्या लग रहा है? नॉर्मल m। ये नीचे वाला फोर्स इज इक्वल टू ऊपर वाला, तभी तो रेस्ट में है। रेस्ट को इक्विलिब्रियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम, तभी तो इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस्ड है। समझ में आई बात? लगे, अभी तो सिर्फ हम m1 की बात कर रहे थे, हम तो m2 की बात ही नहीं कर रहे थे। अब किसकी बात करते हैं? अलग से m2 की बात करते हैं। हाँ, कहां खो गए थे? कौन सा बेटा? फिर से बोलो। ये वाला ना, देखो m2 जो है मास है, m2 किस पे रखा हुआ है? m1 पे, ठीक है। नॉर्मल किसकी वजह से लगता है? कांटेक्ट की वजह से, है ना। ऐसे हम लोग अभी 10 क्वेश्चन आज यही करने वाले हैं, और कुछ करने वाले हैं नहीं इसको छोड़ के, ठीक है। क्योंकि एक बार में समझ में आता है, बट फील आने में टाइम लगता है, ठीक है। पहले तो इंसान मानता नहीं है, नहीं 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 मैं नहीं मानता, तो मानने में टाइम लगता है,
ठीक है, तो ये जो ऊपर का M2 रखा हुआ है, M2 M1 को नीचे पुश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से कांटेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कांटेक्ट की वजह से नीचे क्या लगेगा, N नॉर्मल ऑन M1 बाई M2। ठीक है, अच्छा अब M2 को हम अलग बना लेते हैं, फ्रीली बना लेते हैं, उसको समझना आसान रहेगा। एक तो बिना पूछे एक फोर्स लग जाता है जिसको हम क्या बोलेंगे, M2G। M2 का टोटल कितना कांटेक्ट है, एक दो, कितना कांटेक्ट है M2 का, M2 का सिर्फ एक कांटेक्ट है, वो कांटेक्ट किससे है, सिर्फ और सिर्फ M1 से है। समझ में आई बात, तो M1 से इस पे ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा, नॉर्मल, है ना, तो M1 M2 पे ऊपर की तरफ नॉर्मल लगाएगा, M2 M1 पे नीचे की तरफ नॉर्मल लगाएगा, दोनों क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे। समझ में आई बात, ठीक है, तो ऊपर की तरफ जो लगेगा वो कौन से फोर्स के बराबर होगा, बताओ, M1 M2 के बराबर होगा। अब M2 पे तो और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो M2 पे जो नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल M1 M2, वो किसके बराबर होगा, बताओ, M2G के बराबर होगा। समझ में आई बात, कौन सा वाला, ये ऊपर ये नीचे, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, बस इतना ही है। ठीक है, अभी इस पे 4-5 क्वेश्चन करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, पीछे समझ में आ रहा है, ठीक, तुरंत लिखना चालू है भाई, रोज बोलूंगा क्या एक चीज, इतना लिखने की क्या जल्दी है तुमको, पेन रखो, रख दिया, ठीक है, तो अब देखो ये नॉर्मल की वैल्यू यहां पे रख दो, ठीक है, तो क्या आएगा, M1G, और नॉर्मल की वैल्यू कितनी आई, M2G, M1G प्लस M2G इज इक्वल टू क्या आएगा, नीचे ये बड़ा वाला नॉर्मल, तो बड़ा वाला नॉर्मल दोनों को सपोर्ट दे रहा है, इसलिए उसकी वैल्यू दोनों मास इंटू जी जोड़ के बराबर आ रहा है। समझ में आई बात, है ना। बड़ा वाला नॉर्मल मान लो ये एक वेइंग मशीन है, तराजू है, तराजू पे दोनों का मास आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, लेकिन फोर्सेस हम लोग ऐसे तोड़ तोड़ के लिखते हैं। आई बात समझ में, फोर्स दिखाने का यही तरीका है। अब ऐसे हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे, एक और मैंने कर दिया, एक और मैं ही कर देता हूं, उसके बाद तुम लोगों को करना है। ठीक है, पहले लिखो, हा हा हा, हो गया, लिख लो। थर्ड लो याद करो, थर्ड लो क्या होता है, तो M1 और M2 को देखो, M2 M1 पे नीचे लगाएगा तो M1 M2 पे ऊपर लगाएगा। ठीक है, मतलब रटना नहीं है कि लगाएगा कैसे, थर्ड लॉ है ना, थर्ड लॉ तो यही कहता है ना। एक दिन चलता है तुम्हारे स्कूल, ठीक है, चलो।
कहाँ पे है तुम लोग का स्कूल? गुरुकुल। इस पे क्वेश्चन जो आएगा मैं आज तुमको बताऊंगा, टेंशन नहीं लो। देखो अगला क्वेश्चन देखो इधर, ये एक मास है m1, एक मास है m2, एक मास है m3। इन तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? फ्री बॉडी डायग्राम। पेन रखो पहले, फिर रखो रखो। अभी ये मैं बना देता हूँ, इसके बाद वाला तुम बनाओगे, ठीक है? तो पहले मैं अलग अलग करके बना देता हूँ, है ना, तुम्हारे लिए कंफर्टेबल हो जाएगा, ठीक है? m3 के लिए मैं बनाऊंगा, बाकी सब तुम बनाओगे ठीक है? तो देखो ये रहा है m3। m3 पे, m3 को फ्रीली बना दिया। m3 पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा ही, जिसको क्या बोलोगे? m3g। m3 का कांटेक्ट सिर्फ यहीं पे है, और कहीं कांटेक्ट है नहीं है, तो यहां से ऊपर फोर्स लगेगा। तो m3g पे यहां से ऊपर फोर्स लगेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल। नॉर्मल किस पे? ऑन m3 बाई m2। हो गया। दोनों क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट क्यों होगा? रेस्ट पे होना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम है तो ये बराबर होगा। अरे सिर्फ m3 को देखो, बाकी को भूल जाओ, बाकी तुम्हारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। तो m3 पे एक कांटेक्ट किधर फोर्स लगाएगा? ऊपर, है ना? हो गया m3g एंड m3 m2, खत्म, ठीक है? दोनों इक्वल होना चाहिए, इसलिए हम इक्वेशन लिख लेते हैं n m3 m2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए था? m3g। ठीक है, डन है मामला? चलिए, एक हो गया। दूसरे पे आते हैं, अभी पेन नहीं चलाना है। फिर दूसरे पे आते हैं, दूसरे m2 को पकड़ते हैं, मोटू को। मोटू पे नीचे क्या लग रहा है? m2g लग रहा है। अब इसके दो कांटेक्ट हैं। कितने कांटेक्ट हैं? दो। एक कांटेक्ट यही वाला है, ऊपर वाला, तो इस पे इसने ऊपर लगाया कितना? नॉर्मल m3 m2। तो इस पे नीचे कितना लगेगा बोलो? नॉर्मल m3 m2। एक ही होगा, सेम, इक्वल एंड अपोजिट। होगा कि नहीं होगा? m2 ने m3 पे ऊपर की तरफ नॉर्मल लगाया, तो m3 भी m2 पे नीचे की तरफ नॉर्मल लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। सिंपल, ठीक है। अब इस m2 का दो कांटेक्ट है, एक यहां और एक यहां, तो ये वाला ऊपर लगाएगा कि नहीं लगाएगा? है ना? तो इस पे ऊपर की तरफ एक नॉर्मल लगेगा, है ना? नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल ऑन m2 बाई m1। ठीक है, हो गया। ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ऊपर सिर्फ एक फोर्स, नीचे दो फोर्स। ठीक है, ऊपर एक फोर्स कौन सा है बोलो? नॉर्मल। क्या है? m2 m1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? नॉर्मल m3 m2 प्लस m2g। ये नीचे वाले फोर्स है, ये भी नीचे की तरफ लग रहा है, ये भी नीचे की तरफ लग रहा है। ये कहां लग रहा है? ऊपर। तो नीचे वाले फोर्स इज इक्वल टू ऊपर, इक्वल एंड अपोजिट, तभी रेस्ट में है। ठीक है, अब n m3 m2 की वैल्यू आई है हमारे पास, कितना है? m3g। m3g यहां रख दो, समझ में आई बात? तो यहां पे दूसरे नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी m2 m1, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से बताओ? m3g, और क्या आ जाएगा? m2g, है ना? ये सरफेस काइंड ऑफ दोनों को बाहर उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है? तो दोनों का मास आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आई बात? कौन सा वाला पार्ट?
ये तुमको फोर्स समझ में आ रहा है कि इक्वेशन समझ, कहाँ दिक्कत हो रहा है? इक्वेशन में। अच्छा, इक्वेशन मुझे एक बात बताओ, ये तीनों बॉडी रेस्ट में है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? मजाक थोड़ी चल रहा है, ऐसे थोड़ी समझ में आएगा। क्या कहता है फर्स्ट लॉ? पूरा बोलो। अरे तुम मत इंग्लिश में समझाओ मुझे, तुम फील बता दो मुझे क्या बोलता है। मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं मांग रहा हूं, आई एम नॉट डिमांडिंग फॉर एग्जैक्ट स्टेटमेंट, वो एग्जाम में लिखना। तुम बताओ तो सही कहता क्या है। रेस्ट में रहना चाहता है, हाँ, फिर जब तक तो रेस्ट में है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो उसका आउटकम क्या होना चाहिए? जीरो। तो आउटकम जीरो का मतलब फोर्स जो डायरेक्शन अलग अलग हैं वो क्या होगा? कैंसिल होगा। समझ में आई बात? तो मतलब ऊपर का फोर्स, ऊपर एक फोर्स लग रहा है इज इक्वल टू जोड़ के नीचे के दोनों फोर्स। अब समझ आया? बस, नहीं आया? पक्का? ठीक। अब लास्ट वाला, लास्ट वाले को पकड़ो। लास्ट वाला कौन सा है? M1 नीचे की तरफ M1G। अच्छा, इस M1 पे अब इस ये मत बोलना M3 फोर्स लगाएगा, M3 बहुत दूर है अर्थ से, M3 का कोई कांटेक्ट नहीं है। किसका कांटेक्ट है? हाँ, इंपैक्ट M3 की वजह से पड़ेगा, कांटेक्ट नहीं है, फोर्स नहीं, इंपैक्ट पड़ेगा, वो ऐड हो जाएगा अपने आप, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो M2 नीचे की तरफ जो फोर्स लगाएगा वो उतना ही होगा जितना M1 ऊपर लगा रहा था। तो M1 ऊपर कितना लगा रहा था? N M2 M1। तो M2 नीचे की तरफ कितना लगाएगा बोलो? यही फोर्स पलट के नीचे आ जाएगा, N M2 M1। और एक और कांटेक्ट है यहाँ पे, ये कांटेक्ट ऊपर की तरफ क्या लगाएगा? इसको N ही बोल दो सीधे, क्या बोल दो? N, है ना? ये कूली हो गया, सारी दुनिया का बोझ मैं उठाता हूं। ठीक है, तो ऊपर क्या लग रहा है? N, नीचे क्या लग रहा है? M1G, और क्या लग रहा है? N M2 M1, N M2 M1। तो M1G N M2 M1 देखो यहां पे निकल चुका है। ठीक है, क्या है? M2G और M3G। तो जो बड़ा वाला N होगा वो सबका बोझ उठा रहा है। समझ में आई बात? अच्छा, न्यूटन्स लॉ हम एक बॉडी पे भी लगा सकते हैं और एक कलेक्शन ऑफ बॉडी पे भी लगा सकते हैं। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि डायरेक्ट हमें यहां पे फोर्स बताओ यहां पे, तो डायरेक्ट आपको दो स्टेप करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मान ही लो कि ये दोनों एक बॉडी है, बात ही खत्म, इनके बीच की बात ही खत्म हो गई। दोनों मिला के नीचे क्या लगेगा? M2 प्लस M3G, और ऊपर क्या लगेगा? यहां फोर्स, वो दोनों बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात? तो डायरेक्टली आ जाएगा तुम्हारे पास, नीचे M2 प्लस M3G और यहाँ पे लगने वाला नॉर्मल। ठीक है, कुछ समझ में आया? ठीक है, अब करो, लिख लो। इसके बाद वाला तुम लोगों को करना है। अब हो गया, मेरा काम खत्म है। पढ़ो थोड़ा घर पे जाके, थोड़ा बादाम खाओ, नहीं तो धोखे खाने पड़ेंगे लाइफ में, तो ही अकल आएगी फिर। समझ में आया बेटा? वाह, ऐसे नहीं होगा, मेहनत करीबो লাগিব, ভালকে কৰিব লাগিব, অলপ অলপ से ना हो।
हम्म हम्म एम फ्री बॉडी डायग्राम मतलब M2 को फ्री कर दो तुम बाकी मोह माया से। अब फिर M2 के बारे में सोचो तो क्या फोर्स लगेगा। अगर तुम M2 M3 एक साथ लेना चाहते हो तो एक साथ लेके सोचो, फिर उनके बीच का जो इंटरनल फोर्स है वो कैंसिल हो जाएगा अपने आप। सिर्फ उनके M2 और M3 के एक साथ लो, दोनों मिला के नीचे एक साथ लगेगा Mg, फिर उनका नीचे का कांटेक्ट सरफेस सिर्फ M1 वाला रहेगा, अपना कांटेक्ट सरफेस खत्म हो जाएगा क्योंकि वो दोनों को एक साथ मान लिया तुमने। वो इंटरनल फोर्स बन गया। फिर इंटरनल एक्सटर्नल समझे? हाँ, मुझे पैसे बाल के। और बेटा स्कूल से आते आते तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। ग्लूकॉन गर्ल बनो तुम। आई एम ए ग्लूकॉन गर्ल। ग्लूकॉन एनर्जी लेके आया करो। ग्लूकॉन डी। कुछ बोल रहे हो बेटा? डन है? लिखा? अब इसके बाद एक बड़ा वाला एक ब्लॉक और बढ़ा के दूंगा तुमको, तभी तो मजा आएगा। बहुत सारे ब्लॉक बढ़ाऊंगा अभी, 6 ब्लॉक तक करके दूंगा तुमको। 3 ब्लॉक है ना अभी, M1 M2 M3, अभी चौथा ब्लॉक वाला तुम खुद करो। चलो सबका एफडी बनाओ, अब मजा आएगा। टाइम ले लो, यू हैव टाइम, बट गलत नहीं चाहिए मुझे।
डन, रखे रहो, सबका होने दो, फिर मैं बताता हूँ, मैच कर लेना। हुआ? डन, अभी वो कर रहा है द बैक बेंचर। करने दो, आराम से करने दो, अभी 2 बच्चे कर रहे हैं, आगे वाले भी। तुम्हारा हुआ बेटा? अब इसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू वाला दूंगा, जिसमें तुम न्यूमेरिकल वैल्यू निकालो कि कितना कितना नॉर्मल आता है, राइट? ऑल गुड थिंग्स टेक्स टाइम। नहीं, अब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? इसीलिए जब तक सिर्फ मैं करूंगा तब तक कम समझ में आएगा, जब तुम भी करने लगोगे तो 100% हो जाएगा। दिस इज द गेम दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तुम इतना मरी हुई सी क्यों रहती हो क्लास में? ऐसा लगता है कि तुम पूरा स्कूल में तुम्हारा सारा एनर्जी खत्म हो जाता है, ऐसा लगता है कि तुम स्कूल में तुम ही टीचर हो, सब पढ़ा के आ रही हो। ब्लॉक ई से ब्लॉक बी तक जाने में कितना डिस्टेंस है? किलोमीटर में बताओ। अच्छा, स्कूल में ही? अच्छा, कौन सा ब्लॉक, कौन सा? अच्छा, अभी कॉलेज बताया तुमने प्राग ज्योतिष पर। अच्छा है, तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा वर्कआउट हो रहा है साथ में। बॉटल गुम हो गया तो किसी को पसंद आया होगा, ले गया, उसमें क्या है, उसमें गुम थोड़ी होता है। दिस इज नॉट हाउ इट इज। अच्छा बॉटल नहीं खरीदना था, एवरेज खरीद के रखना है। अच्छा खरीदोगे, किसी को अच्छा लगेगा, ले जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो, पहले ऊपर वाले से स्टार्ट करते हैं, छोटा होगा। पहले M4 को बात करते हैं। M4 नीचे की तरफ क्या लगेगा, है ना? और यहां पे सिर्फ एक सरफेस है, एक सरफेस है, तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल। नॉर्मल ऑन M4 बाई M3। सॉल्व भी कर देते हैं। M4G किसके बराबर हो जाएगा, बोलो? नॉर्मल ऑन M4 बाई M3। हो गया, डन। दूसरा देखो, बाकी हम M3 की बात करते हैं। M3 पे एक तो नीचे लग जाएगा M3C। M3 के ऊपर कौन है, M4। तो M4 नीचे की तरफ लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगाएगा। यही वाला, ये M3 जो M4 पे ऊपर लगा रहा था, M4 वही M3 पे
नीचे लगाएगा, है ना, एन यही वाला सेम, ठीक है। अच्छा M3 यहां भी तो कांटेक्ट में है, तो यहां भी ऊपर लगेगा, क्या लगेगा, नॉर्मल ऑन M3 बाई M2। ये नाम आगे पीछे कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, वो बस समझने के लिए, ठीक है। चलिए अब इसको क्या बोल सकते हो तुम, नीचे क्या लगा है M3G, और क्या लग रहा है NM4M3, ये किसके बराबर होगा, ऊपर क्या लग रहा है NM3M2। अब देखो इसकी वैल्यू तो हमारे पास पहले से पता है M4G, तो N इसको पहले लिख रहा हूं मैं, NM3M2 जो है हमारे पास पहले से एक M4G था, और हमारे पास और क्या आ जाएगा M3G, तो NM3M2 की वैल्यू आ गई, ठीक बात है, ठीक। लास्ट बताओ, लास्ट तो नहीं हुआ, M2 पे नीचे क्या लगेगा M2G, M2 M3 पे ऊपर की तरफ क्या लगा रहा है NM3M2, तो नीचे इस पे क्या लगेगा NM3M2, समझ में आ रहा है पक्का ना, NM3M2, है ना। और M2 पे ये M1 ऊपर की तरफ लगाएगा कि नहीं लगाएगा, NM1 M2 M2 M1 M1 M2 कुछ भी लिखो, ठीक है, ठीक है, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट ही होना है। ऊपर वाले फोर्स को पहले लिखो NM1 M2, नीचे वाला कौन होगा M2G, और साथ में ये भी नीचे लग रहा होगा, बाकी ऊपर से दब रहा होगा, वो दबने का नॉर्मल क्या है NM3M2, NM3M2 पहले आया ना हमारे पास, उसको लिख दो, तो नॉर्मल ऑन M1 M2 कितना आएगा बोलो M2G, और बाकी साथ में M3G और साथ में M4G, ठीक है। लास्ट में कौन बचेगा आपके पास M1 पे नीचे क्या लगेगा, नीचे वाला सरफेस क्या लगाएगा नॉर्मल, और ऊपर से क्या दब रहा है, ये दब रहा है ना NM1 M2, तो ऊपर वाला नॉर्मल किसके बराबर होगा M1G प्लस ये NM1 M2, ये सब जुड़ जाएगा आगे, ठीक है। कुछ गलत हुआ, क्या गलत हो गया, नहीं नाम गलत हो रहा है कि इक्वेशन ही गलत हो गया, तो नाम तो कुछ नहीं है, नाम तो अपने हिसाब से कुछ भी लिखो, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। नाम तो M2G तो ठीक है, बट M3 M2 लिखो या M2 M3 लिखो नॉर्मल को, उससे कोई फर्क थोड़ी है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट ही होगा, है ना। मैंने तुम पे जो फोर्स लगाया, तुमने मुझ पे जो फोर्स लगाया वो क्या होगा इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, तो मैं दोनों सेम ही नाम लिख रहा हूं, है ना, वो इक्वल एंड अपोजिट लिखोगे तो बात बराबर ही होगी, ठीक है। ऑल गुड, सबका सब समझ में आ गया। चलो ये पूरा सिस्टम है, सिस्टम, चलो है ना, ठीक है। ये पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है ना, मान लो मैं नीचे से ऐसे उठाया, ठीक है, और मेरा उठाने का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फाइंड नॉर्मल फोर्स बाई 10 kg ब्लॉक ऑन 8 kg ब्लॉक, ठीक है, निकालो।
जी की वैल्यू ले लो 10, है ना, जी की वैल्यू कितनी ले लो, गलत है। बिल्कुल बिल्कुल निकलेगा। मैं चाहता ही हूं कि तुम वही करो। एक्सेलरेशन से जा रहा है, इस बार रेस्ट पे नहीं रखा है मैंने। रेस्ट पे क्यों रखूं, क्यों रेस्ट पे रखूं बार बार, क्यों, वाह। बोलो बच्चा लोग। 1000 में क्यों होगा? फाइंड द नॉर्मल फोर्स बाई 10 kg ब्लॉक एंड 8 kg ब्लॉक, यही बोला था ना मैंने? अरे 10 और 8 ही बोला था ना, 10 एंड 8 यहां पे बोला था ना। अरे तुमने कहीं यहां भी निकाला तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी निकाल सकते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है। तुम यहीं का बता दो, कहीं का भी बता दो, सबका बताओ, तीनों बताओ, अब तो तीनों बताओ। यस, दैट जस्ट शोज कि वो एक्स्ट्रा थिंकिंग जो चाहिए वो चाहिए, दैट जस्ट एक्स्ट्रा। यस बेटा, हाथ उठाइयो, तो आशीर्वाद देने के लिए उठाइयो। ट्वेंटी, क्यों सही नहीं कर पाए? तुम कुछ निकालिए, देखो, सुनो सुनो तुम लोग, अब सुनो इधर देखो, हो गया हो गया हो गया हो गया, इधर देखो, जस्ट लुक एट मी, है ना। हमें क्या निकालना था? पहला क्वेश्चन ये था, ये 8 kg और 10 kg के बीच में हमें क्या चाहिए? नॉर्मल चाहिए, राइट, यही चाहिए ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये दोनों साथ साथ हैं, ठीक बात है, दोनों मिला के एक सिस्टम है, ये दोनों मिलाकर 10 kg है, इनके बीच की बातें हमें मतलब ही नहीं है। तो ये जो 8 और 10 kg होगा, 2 kg 8 kg जो होगा, इस पे नीचे की तरफ क्या लगेगा बेटा? बोलो, mg,
ऊपर की तरफ ये नॉर्मल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। यही नॉर्मल हमें निकालना था ना, है ना? ठीक है, समझ में आई बात? या तो तुम करो 2 kg को अलग करो पहले, उससे कुछ निकालो, फिर 8 kg, वो करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी कर सकते हैं, बट वैसे भी आएगा। तो आ ही रहा था ना, बाद में आ रहा था कि नहीं? M2 प्लस M3 वही आ रहा था कि नहीं आ रहा था? ठीक बात है। अब यहां रुको 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 रुको, ये समझ में आया है ना? अगर ये रेस्ट पे होता, किस पे होता? नॉर्मल इज इक्वल टू mg, खत्म। अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता, कैसे मूव करता? तभी नॉर्मल इज इक्वल टू mg, खत्म। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? रेस्ट पे रहे तो भी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रहे तो भी, ठीक है? लेकिन ना तो ये रेस्ट पे है, ना तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है। ये किस में है? मोशन में है, एक्सेलरेशन में है। तो जितने भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है? ma, है ना? रिजल्टेंट क्या होगा? ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है, mg किधर लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा, तो n माइनस mg होगा रिजल्टेंट, है ना? वेक्टर से भी करेंगे तो माइनस mg आएगा, इज इक्वल टू ma। तो नॉर्मल फोर्स ही तो निकालना है हमें। तो नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होगा बेटा? mg प्लस ma। m टोटल m कितना है? 8 प्लस 10 इंटू जी प्लस m इंटू a कितना है? 2। उसके पहले वही तो 0 रहता था, तो सिर्फ 100 आता था। अब कितना आंसर आ जाएगा तुम्हारा? 120 न्यूटन बोलेंगे इसको। बाकी सब पे निकाल सकते हैं सिमिलरली। ये आपके समझ में आता है कि नहीं आता है? ए चुप रहो, इधर देखो, ये सबके समझ में आता है? ये क्या है? सेकंड लॉ है ना, है ना? तो इसका मतलब क्या समझते हो? सारे एक्सटर्नल फोर्स का रिजल्टेंट। फोर्स कौन सा लग रहा है? फ्री बॉडी डायग्राम बना ही दिया है, एक नॉर्मल, दूसरा mg। कौन बड़ा है? नॉर्मल, क्यों? तभी तो ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर है मतलब। तो नॉर्मल माइनस mg, माइनस क्यों किया? mg नीचे है। या तो वेक्टर से जोड़ो, नॉर्मल प्लस mg इज इक्वल टू ma, ऐसे कर सकते थे ना, तो फिर माइनस ही आता ना। फिर ये माइनस mg वो डायरेक्शन लेके, तो ये i j और ये माइनस j आता कि नहीं आता? अब बोलो, तो फिर बात यही आता। कौन सा चीज हवा में हो रहा है? तो ऊपर तो जा रहा है ना। अरे कैसे, कौन लेके जा रहा है उससे तुम्हें मतलब नहीं। हो सकता है यहाँ से स्ट्रिंग बंधा हुआ हो, ले जा रहा है, कैसे जा रहा है वी डोंट केयर, है ना? लिफ्ट में है, ऊपर जा रहा है, हमें क्या मतलब है कैसे जा रहा है? ठीक है, कुछ और सिस्टम है, उस सिस्टम के बीच का पार्ट तुमको दिया है। यू आर अ जगह जासूस, ठीक है, कि बताया जा रहा है कि ऐसे, तो तुम दिमाग लगाओगे, अच्छा इसका मतलब एक्सेलरेशन है तो कुछ फोर्स लग रहा होता, लिफ्ट होगा, है ना? क्या यार, स्लो रह जा रहे हो तुम, दरअसल सफारी बने हुए हो, तारे जमीन पे रह जा रहे हैं तुम्हारे। समझ में आया? शाहरुख खान, समझ में आया? थोड़ा सा क्या मतलब होता है? बस। ट्रक कब आएगा? ठीक है, विल डू मोर सच क्वेश्चंस, है ना? क्वेश्चन तो करना हो गया, कॉन्सेप्ट खत्म है, एनएलएम का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। हाँ, उतना ही कॉन्सेप्ट है, सारा कहानी इसी पे है। ऑब्वियसली वेक्टर पढ़ लिया है ना, सारा कहानी इसी पे है, सब कहानी इसी पे है। हाँ, तो कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, नाउ देयर इज नो मोर कॉन्सेप्ट, सारा कहानी इसी पे। फ्रिक्शन अलग से आएगा, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट जो है एनएलएम का खत्म है, यही है। फ्री बॉडी डायग्राम, ये सब फोर्सेस एमएस एफ में करना खत्म। हाँ, अभी 2-3 दिन क्वेश्चन ही करेंगे ना अलग अलग तरह के, क्योंकि तुम खुद से नहीं कर पाओगे, तो करवाएंगे, ठीक है? अभी तो एक डायरेक्शन वाले हो रहे हैं, 2 डायरेक्शन के होंगे तो वेक्टर का व्यूज आने लगेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, रिवाइज करिए, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यहाँ तक प्लीज रिवाइज करके आइएगा, एक क्वेश्चन पहले ऐसा करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना?